नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 नवंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली एसीबी ने जैतारण में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी मुकेश को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी महिपाल चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए बताया कि यह कार्रवाई एसीबी के डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश पर की गई है। उन्होंने बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आरोपी मुकेश अमरपुरा ग्राम पंचायत का विकास अधिकारी है, जो जमीन का पट्टा देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया। जोधपुर जिले के चौरड़िया गांव में आपसी विवाद को लेकर दो भाई के बीच खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई। दोनों भाई ने लाठी से एक दूसरे पर हमला बोला। इस दौरान एक भाई सिर में चोट लगने के कारण वहीं गिर पड़ा। हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार चौरड़िया गांव में पेम सिंह और कल्याण सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तकरार बढ़ने पर कल्याण सिंह ने लाठी लेकर पेम सिंह पर हमला बोल दिया। बचाव में पेम सिंह ने भी लाठी उठा ली। दोनों के बीच हुए संघर्ष के दौरान पेम सिंह के सिर में लाठी का जोरदार प्रहार हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले के मुहाना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश फैक्ट्री के मुख्य गेट व गोदाम के ताले तोड़कर करीब 20 लाख रुपए का कपड़ा चुराकर भाग निकले। वहां लगे सीसीटीवी व डीवीआर को भी नहीं छोड़ा। वारदात के बाद बदमाशों ने एक धमकी भरा पत्र भी फैक्ट्री मालिक के नाम लिखा, जिसमें कहा कि तुमने मुझे काम पर नहीं रखा, अब अंजाम देख लिया ना। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे दी। पुलिस ने बताया कि मांझी रैनवाल में सीता विहार कॉलोनी के रहने वाले भंवर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें बताया है कि उनकी मुहाना में कुमावतों की ढानी के पास LNT रोड पर जय करनी मां टेक्सटाइल के नाम से फैक्ट्री है। वह अपने कर्मचारियों के साथ काम पूरा कर फैक्ट्री पर ताले लगाकर चले गए थे। अगले दिन फैक्ट्री पहुंचे तो वहां ताले टूटे मिले, शटर ऊंचा उठा हुआ था। पाली जिले के देसूरी थाना क्षेत्र में रहने वाले हेड कांस्टेबल की दो बेटियों की शादी 28 नवंबर को थी। दोनों बेटियों को धूमधाम से 22 नवंबर को पाठ बिठाने की रस्म भी निभाई गई। शादी के चलते घर में खुशी का माहौल था, लेकिन कैंसर पीड़ित हेड कांस्टेबल की अचानक मौत हो गई, जिससे खुशी का माहौल गम में बदल गया। नम आंखों से हेड कांस्टेबल का अंतिम संस्कार किया गया। बेटियों की डोली उठने से पहले पिता की अर्थी उठने से पूरा गांव शोक में डूबा रहा। मिली जानकारी के अनुसार देसूरी के भैराव नगर निवासी मांगीलाल सरगरा वर्तमान में राजसमंद जिले के कांकरोली थाने में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात थे। वे पिछले कुछ समय से मुंह के कैंसर से परेशान थे। उनकी दो बेटियों ममता व कविता की शादी 28 नवंबर को होनी है। बांसवाड़ा जिले के भोंगड़ा थाना क्षेत्र के ढाणीपाड़ा गांव में पत्नी के साथ बिताए 12 साल पुराने रिश्तों को भुलाकर पति ने न सिर्फ उसके लिए सौतन ले आया, बल्कि निसंतान पत्नी को इतना टॉर्चर किया कि वह ससुराल छोड़कर पीहर जाने को मजबूर हो गई। मन नहीं भरा तो ताने मारे, बीमार पत्नी से खूब मारपीट की। बाद में उसे घर में बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर जब पीहर से मां पहुंची तो हकीकत सामने आई। अब पीड़िता ने खुद के साथ हुए जुल्म की कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 12 साल सामाजिक रीति रिवाज से उसका विवाह हुआ था। इसके बाद से उसके कोई संतान नहीं हुई। इसी बीच करीब 1 साल पहले उसका पति उसकी सौतन ले आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में होमवर्क नहीं करने पर एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे को उल्टा लटका दिया। बेरहम बाप यहां भी नहीं रुका। बेटे को उल्टा लटकाने के बाद उसे मारने के लिए वहां एक डंडा लेकर आया और जैसे ही उसे मारने लगा तो मां बीच में आ गई और उसे बचा लिया। उल्टा लटकाने के बाद बेटा पिता के सामने ही बिलखता रहा और कहता रहा कि मुझे मार दो, लेकिन उल्टा मत लटकाओ। इधर बाप की करतूत सामने लाने के लिए मां ने इसका वीडियो बना लिया। बच्चा होमवर्क पूरा नहीं करने की बजाय खेलने चला गया था। पिता को यह बात पता चली तो उसके साथ रस्सी से हाथ पैर बांध जमीन पर पटक दिया। बच्चे की मां बच्चे को लेकर बूंदी से चित्तौड़गढ़ के जोगणिया माता तक पहुंची और वहां अपने भाई को बुलाकर रिकॉर्डिंग भेज दी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान गृह विभाग ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये भर्ती होमगार्ड, आरक्षी, आरक्षी रेगुलर, आरक्षी ड्रममैन और आरक्षी वाहन चालक पदों के लिए है, जिसमें लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गृह विभाग की सभी भर्ती राजस्थान के अलग अलग जिलों
यूनिट और बटालियन के लिए होगी। परीक्षा फरवरी 2022 में ऑफलाइन आयोजित होगी, जिसकी तारीख फिलहाल जारी नहीं की गई है। कांस्टेबल के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। वही कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ कम से कम 3 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। इसके लिए 24 नवंबर से आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 15 दिसंबर तक चलेंगे। प्रदेश में नए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कार्य ग्रहण करते ही कहा कि कोरोना की दूसरी डोज के लिए सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि 80% से अधिक लोगों को कोरोना की पहली डोज लगी है, लेकिन दूसरी डोज 50% को ही लगी है। इस गैप को पूरा करने के लिए फील्ड अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर गैप को पूरा करने के लिए टारगेट दिया जाएगा। इसके साथ ही श्री मीणा ने दूसरे राज्यों का तर्क देते हुए संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो दूसरी डोज नहीं लगाने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी। प्रदेश में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित पुनर्गठन हो गया है। इसके साथ ही 6 विधायकों को सीएम गहलोत का सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। अब इन सलाहकारों की नियुक्ति पर राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नियुक्ति को लेकर सीएम गहलोत को पत्र भी लिखा है। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया है। इस नियुक्ति पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। उन्होंने राज्यपाल से पोस्ट ऑफ प्रॉफिट की नियुक्ति करार देते हुए हस्तक्षेप की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191A के अनुसार विधानसभा में कानून पारित किए बिना फायदे के लिए सलाहकारों की नियुक्ति असंवैधानिक है और ऐसी नियुक्तियां कभी नहीं की जा सकती हैं। अब राज्यपाल ने राठौर के पत्र पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। राज्य के जिन प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की संख्या कम है और टीचर्स ज़रूरत से अधिक है, उन्हें हटाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने स्टाफिंग पैटर्न और समानीकरण के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। पहले स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स की संख्या ली जा रही है। विभाग की साइट पर ये डाटा अपलोड करने होंगे कि स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर्स हैं। इसके बाद 8 से 11 दिसंबर तक ज़रूरत से अधिक टीचर्स को अन्यत्र स्कूल में भेजा जाएगा। सरकारी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल में 31 अक्टूबर की छात्र संख्या के आधार पर समानीकरण किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।